अष्टम अध्याय। संन्यास जीवन में कितना माधुर्य। जहाँ सुख है वही दुख, जहाँ जन्म है वही मृत्यु, जहाँ भोग है वही त्याग, और जहाँ कठोरता है वही मधुरता भी छिपी है। मनुष्य ने जहाँ जीने की कला सीख लिया है, वहाँ दुख को सुख में, मृत्यु को जन्म में, भोग को त्याग में और कठोरता को मधुरता में वह बदल लेता है। यह ढंग हमें सीखना पड़ेगा। इसे जानने के बाद जीवन नरक से स्वर्ग बन जाएगा। जीवन में धैर्य का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जहाँ धैर्य खो दिया वही मृत्यु हो गई, वही सफलता से असफलता हाथ लग गई। इसीलिए जीवन की बहुत बड़ी संपदा धैर्य है। एक छोटी किंतु शिक्षाप्रद कहानी है। एक व्यक्ति ने एक पहाड़ यह कहकर बेचा कि इस पर्वत के अंदर सोना है। एक सज्जन ने उस पहाड़ को खरीद लिया और लाखों रुपए खर्च करके मशीन लगवाए। कई जगह पर खोदना प्रारंभ किया। सोना प्राप्त करने के लिए कहीं 20 फीट, कहीं 50 फीट और कहीं 100 फीट खुदवाया, किंतु सोना हाथ नहीं आया। धैर्य खो दिया। उसने उस पहाड़ को बेचने के लिए विज्ञापन निकाला। उस पहाड़ को बेचने के साथ ही सारी मशीन को बेचना चाहा। विज्ञापन पढ़ने के बाद एक सज्जन ने अपने परिवार में विचार विमर्श किया कि वे उस पहाड़ को खरीदना चाहते हैं। घर के सारे लोग उसके विरुद्ध हो गए और बोले कि तुम मूर्ख तो नहीं हो गए हो। जो व्यक्ति उसे बेच रहा है वह थक कर हार गया है। सोना नहीं मिला, इसीलिए वह बेचना चाहता है, और तुम उसे खरीदना चाहते हो। तुमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। किंतु उसने अपने परिवार वालों की एक भी बात नहीं सुनी। उसने सभी मशीनों के साथ सारा पहाड़ खरीद लिया और खुदवाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। परिणाम बहुत सफल रहा। कुछ ही दिनों के अंदर हर स्थान से सोना मिलने लगा, मात्र 2-3 फीट और खोदने से। एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी से मेरा परिचय हुआ। उसने मुझे अपना अनुभव सुनाया। उनके परिवार और ससुराल वाले यही कहते थे कि यह लड़का पागल हो गया है। ब्रिटेन के राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता, अर्थात जो हारना नहीं जानता उसको आप भारत से कैसे भगा सकते हैं। किंतु लोग ब्रिटिश को भगाए और भारत स्वतंत्र हुआ। ऊपर के दोनों कार्य केवल धैर्य की कहानी है। जिनके पास धैर्य है वे जीवन की किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। सफलता उनकी चरण चूमती है। नम्रता को प्राप्त करने के लिए आपको कठोरता के साथ युद्ध करना होगा। कछुआ देखने में कठोर है, किंतु उसके अंदर बहुत सुंदरता और मृदुलता भरी है। गन्ने के अंदर बहुत मधुर रस है, किंतु गन्ना कितना कठोर है। यदि किसी को उससे पीटा जाए तो वह मर भी सकता है। इसीलिए आपको उस सहज जीवन को पाने के लिए कठोरता के साथ संघर्ष करना होगा। यही बात इस संन्यास जीवन के साथ भी है। एक कुएं का मेंढक है जो किसी प्रकार तालाब में जा गिरा। उसने देखा कि इतना बड़ा घर है, पुनः वहाँ से किसी प्रकार नदी में पहुँच गया। उसे तालाब से भी बड़ा घर मिल गया। फिर वह बहते बहते सागर से जा मिला। फिर सागर से महासागर में मिल गया। सन्यासी की जीवन यात्रा भी इसी कूप मंडूकता से प्रारंभ होती है। वह एक नदी के समान पहाड़, घाटी, वन और मैदानों को पार करते हुए आगे बढ़ता है। नदी को भी प्रारंभ में कठिनाई हुई होगी, किंतु धैर्य ने उसका साथ दिया और वह सागर से जा मिली।
विद्यार्थी जीवन में भूगोल में जिन नगरों के विषय में पढ़ा था, जिन देशों को मानचित्र में देखा था, उन्हें आज प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूँ। सिद्धांत को व्यवहारिकता में, कल्पना को वास्तविकता में लाने का एक ही मार्ग संन्यास जीवन है। सन्यासी राजा नहीं, महाराजा होता है। भारतवर्ष में एक सन्यासी कौटिल्य चाणक्य थे, जो राजा बनने की क्षमता रखते थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनाया। आज समाज का निर्माण करने के लिए आनंद मार्ग के सन्यासी और सन्यासिनी को भी समाज प्रतिनिधि बनना है। तब के अंतर्गत विप्रोचित सेवा है। सभी प्रकार की सेवा का समान महत्व है। जहाँ किसी की रक्षा करने की आवश्यकता है, वहाँ यदि आप आध्यात्म की चर्चा करें तो मूर्खतापूर्ण कार्य होगा। वहाँ तो क्षत्रियोचित सेवा से ही उनकी रक्षा की जा सकती है। किंतु इन सेवाओं में विप्रोचित सेवा सबसे उत्तम माना गया है। इसका कारण है कि आध्यात्मिक सेवा मनुष्य की भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक बंधन से मुक्त करता है। सन्यासी यदि इस कार्य में सफलता प्राप्त करता है तो उसे और समाज को शांति मिलती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि गांव के किसान दोपहर की कड़ी धूप में हल चलाते हैं। शरीर पसीने से तरबतर हो जाता है, शरीर चूर चूर हो जाता है। जब शाम को घर आकर सोता है तो उसे गहरी नींद आती है। फिर उसे प्रातः ही दिखाई देता है। उसके मधुर और गहरे नींद का राज पूर्ण शारीरिक परिश्रम है। मेरे कुछ मित्र भी हैं जिन्हें नींद नहीं आती, खाना नहीं पचता। नींद के लिए भी दवा और भोजन पचाने के लिए भी दवा चाहिए। खाना खरीदने के लिए भी खर्च तथा खाना पचाने के लिए भी खर्च और खाना खाने के बाद नींद लाने के लिए भी खर्च। ऐसा जीवन कितना दुखमय है। इसलिए जीवन और शरीर को ऐसा बनाना होगा जिससे यह शरीर हमारे लिए नरकीय बोझ न बन जाए। जीवन के सभी पहलुओं के गहन अध्ययन की आवश्यकता है। चारों ओर से चौकीदार रखना होगा। चोर घर में किसी भी ओर से घुस सकता है। हमारे पतन के कई कारण हो सकते हैं। हमें इसके लिए सतत प्रयत्नशील और सतत सतर्क रहना होगा। मधुरता लाने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब आपने तिब्बत के महान तंत्र साधक मिलारप्पा का नाम सुना होगा। यह कहानी बहुत लंबी है, किंतु मैं उसे संक्षेप में रख रहा हूँ, जिससे साधकों को ज्ञात हो सके कि गुरु किस प्रकार से परीक्षा लेता है तथा उसमें सफलता के लिए कितने धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। महान साधक मिलारप्पा का जन्म तिब्बत के एक गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। जब ये कुछ बड़े हुए तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई। माँ इनकी देखभाल करती थी। चाचा लोगों ने उनके सारे जमीन जायदाद को हड़प लिया। अब मिलारप्पा और उनकी माँ दाने दाने के लिए तरसने लगे। अंत में मिलारप्पा इस मतलबी दुनिया से ऊब कर माँ से आज्ञा लेकर कुछ तांत्रिक शक्ति पाने के लिए घर से निकल पड़े। जिन खोजा तीन पाइया वाली कहावत के अनुसार उन्हें एक गुरु मिले, जिन्होंने उन्हें अविद्या तंत्र में पूर्ण तथा सिद्ध कर दिया। परंतु यह ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं था। घर लौटने पर उसके मन में अपने चाचा और ग्रामवासियों द्वारा किए गए अत्याचार का आक्रोश था। उन्होंने मंत्र का प्रयोग किया। देखते ही देखते सारा गांव नष्ट हो गया। लोगों को जब ज्ञात हुआ कि यह सब तांत्रिक
मीलरप्पा की काली करतूत है, तब लोगों ने उसे शाप और गालियां दी। इस घटना से उसके मन पर अत्यधिक क्लेश पहुंचा। उसने गांव छोड़कर फिर जंगल की राह पकड़ी। इस बार उसने दूसरे गुरु की खोज प्रारंभ की, जो उसे आध्यात्म विद्या का ज्ञान दे सके। जिस प्रकार भूखे को भोजन और प्यासे को कुआं मिल ही जाता है, उसी प्रकार मीलारप्पा को गुरु मिल गया। किंतु यह गुरु पहले वाले तांत्रिक की तरह नहीं थे। पहले वाले गुरु ने भी कहा था, इस साधना से तुम्हें शक्ति तो मिलेगी, किंतु भक्ति की आशा मन में नहीं रखना। उसे तो अपने चाचा और गांव वालों के ऊपर प्रतिशोध की भावना थी, इसलिए वह ऐसी विद्या सीखना चाहते थे कि बदला ले सके। दूसरे गुरु पहले की उपेक्षा पहुंचे हुए थे। उन्होंने मीलरप्पा को देखा। गुरु ने उनके पूरे संस्कार, भूत और भविष्य को देखा। पुनः बोले, ठीक है, तुमको अध्यात्म की दीक्षा दूंगा, किंतु मेरे लिए तुमको एक मकान उस पहाड़ के नीचे बनाना होगा। परंतु इस मकान को बनाने में तुम्हें किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी होगी। इस भवन को मेरे मन के अनुसार बनाना होगा। जिस दिन मकान बन जाएगा, मैं तुम्हें दीक्षा दे दूंगा। तुम मेरे आश्रम में रहो और अपने कार्यों में लग जाओ। मीलारप्पा अपने कार्य में लग गया। गुरु के आज्ञानुसार उसने मकान का मानचित्र और डिजाइन लिया और कार्य प्रारंभ कर दिया। 1 माह बीतने के बाद गुरु उस स्थान पर गए जहां मीलारप्पा मकान बना रहे थे। मकान नींव से ऊपर उठ चुका था। उसके मन में था कि 3 महीने में मकान पूर्ण कर लूंगा और दीक्षा का अधिकारी बन जाऊंगा। गुरु को देखते ही मीलारप्पा ने उन्हें प्रणाम किया। वह मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, वे उसे साधुवाद देंगे। किंतु घटना उल्टी हुई। गुरु मकान को देखते ही क्रोधित हो गए। बोले, मूर्ख, तुमने तो मानचित्र के अनुसार यह मकान गलत बनाया है। उन्होंने उसमें कई गलतियां निकाली और कहा, तुम इस मकान को तोड़ दो और फिर से नया बनाना प्रारंभ करो। उसने उस मकान को फिर से बनाना प्रारंभ किया। मन छोटा हो गया। हृदय रोता था कि कहाँ फंस गया, किंतु उसका एकमात्र सहारा था उसकी गुरु माता, जो उसे हमेशा आश्वासन देती रहती थी। इस प्रकार उस महान गुरु ने उसके मकान को 10 बार तुड़वा दिया। कभी कभी तो मकान पूरा बन जाता था तो गुरु कुछ न कुछ कमी निकाल कर उसे तोड़ने को कहते। उस दिन मीलारप्पा का दिल सदा के लिए टूट गया। वह रात्रि में सोया नहीं। मध्यरात्रि में जब सभी सो रहे थे, वे मन ही मन सभी को प्रणाम कर आश्रम छोड़ घर का मार्ग पकड़े। घर बहुत दूर था। कुछ दिनों की यात्रा करके जब वे घर पहुंचे तो देखा घर के अंदर से लोगों के रोने की आवाज़ आ रही है। जब घर में प्रवेश किया तो देखा कि उसकी माँ मर गई है। जले पर जैसे किसी ने नमक छिड़क दिया हो। एक दुख में दूसरे दुख को देखा, किंतु इनका जन्म तो दुख में हुआ था, इसीलिए वह दुख में जीने के अभ्यस्त हो गए थे। माँ का श्राद्ध करने के बाद उन्हें आश्रम की याद आने लगी। कभी कभी गुरु की सुंदर पंक्तियों की याद आती थी। मन में बहुत कष्ट होने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। क्या गुरु के आश्रम में जाकर क्षमा मांगना चाहिए और मकान फिर से बनाए, या यह सब कुछ छोड़ के शेष जीवन ऐसे ही व्यतीत कर दें। अंत में गुरु शक्ति की विजय हुई। वे सीधे घर से गुरु के आश्रम की ओर चल पड़े। उनके पग काफी तेज थे।
कब और कितना शीघ्र वे आश्रम पहुँचे उनको इसकी कोई भनक नहीं थी। उन्होंने देखा कि गुरु उनके सामने हैं और वे उनसे कह रहे हैं, मिलारप्पा, मैं आज तुम्हें दीक्षा दूंगा। उनको केवल प्रसन्नता ही नहीं किंतु आश्चर्य भी था कि मकान पूरा होने के पहले हमें दीक्षा क्यों दिया जा रहा है। गुरु अंतर्यामी थे। उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने जिस विद्या के द्वारा अपने गांव के मकानों को जलाया था, उस कुसंस्कार को नष्ट करना था। 10 बार में मैंने तुम्हारे संस्कारों को नष्ट कर दिया। यदि तुम धैर्य के साथ यह 11वां मकान बना दिए होते तो शायद तुम्हें अपनी माँ की मृत्यु देखने को नहीं मिलती। वह तुम्हारा बचा हुआ संस्कार था। अब तुम समस्त संस्कारों से मुक्त हो गए हो, इसीलिए तुम्हारी दीक्षा होगी ही। गुरु ने उसे दीक्षा ही नहीं दिया, अपितु उन पर शक्तिपात भी कर दिया। आज वे धरती के महान साधक माने जाते हैं। विश्व के किसी भी देश में इस महान साधक की कहानी सुनी जा सकती है। यह सब उनकी साधना की देन है। कितनी कठिनाइयों का सामना करने के बाद उसे आध्यात्म ज्ञान का माधुर्य प्राप्त हुआ। इसीलिए इस युग में गृहस्थ हो या सन्यासी जो लगातार 2 घंटे से अधिक एक आसन में साधना करता है, वह अवश्य ही उस आध्यात्मिक मधुरता को पाएगा। उसे केवल संयम और धैर्य की रस्सी पकड़े रहना होगा।